सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कृपा करके आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। अरे मैंने तुझे कहा ना, मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। पहले पुराना कर्जा चुका, उसके बाद आना मेरे पास, समझा क्या? सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि समय पर आपका सारा पैसा चुका दूंगा। अबे ओ, दफा हो जा यहाँ से। आज के बाद घर के आसपास भी मत नजर आ जाइए। अगर दिख गया ना बेटा, तेरी फिल्म बना दूंगा। ओ रामू, निकाल इसको यहाँ से। भोला उदासी भरे चेहरे और आंखों में आंसू लिए वहां से जाते हुए खुद को कोस रहा था। काश उस दिन मैंने सेठ जी से पैसे ना लिए होते तो मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ता। भोला अपने घर के बाहर मटके बना रहा था, पर तभी उसे घर के अंदर कुछ गिरने की आवाज आती है और जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसकी माँ नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी पत्नी अपनी सास के पास बैठकर रो रही थी। राधा, राधा, माँ को क्या हुआ? पता नहीं भोला जी, माँ जी अंदर से आई और अचानक ही गिर गई। हमें माँ जी को अस्पताल ले जाना होगा। बिना किसी देरी के अपनी माँ को अस्पताल ले जाता है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ का इलाज करवा पाता और इसलिए उसने सेठ से कर्ज लिया। सेठ के कर्ज में डूब जाते हैं, पर माँ नहीं बचती। अपने सर पर मटकी लिए कुएं पर जाती है, पर उसको देख गांव की सभी औरतें राधा को ताने देती हैं। अरे शांति बहन, देखो तो जरा कौन पानी भरने आया है। सीताराम सीताराम, हे प्रभु, क्या दिखा दिया तूने। ए मनहूस, तू बार बार मेरे सामने ही क्यों आ जाती है अपनी घटिया सी शक्ल लेके। जब तू इस गांव में आई तभी तूने अपनी सास को खा लिया और बेचारा तेरा भोला सा पति अब तो कर्ज में डूब गया है। कुलक्षणी, कहीं जाके मर जा। जब से आई, जब से अपने ससुराल को भिखारी बना दिया है तूने। किसी को सुख नहीं दिया तूने और ना ही कभी दे पाएगी। अरे बहन, मैं तो कहती हूँ इसका यहाँ आना ही बंद करवा दो। कहीं पता चले इसकी परछाई पड़ते ही कुएं का पानी ही सूख जाए। गांव की औरतों की बात सुनकर राधा का कलेजा फट जाता है। वहां से अपने घर आ जाती है, जहां वो अपने पति को लाचार रोते हुए देखती है। जी आप इस तरह, क्या बात है? राधा, क्या हुआ, कुछ तो बताइए, मेरा जी घबरा रहा है। राधा की बात सुनकर भोला आज की हुई सारी बात राधा को बताता है और राधा, हम बुरी तरह इस कर्ज में डूब चुके हैं। मुझे ना तो कोई काम दे रहा है और ना ही मेरे सामने मुझे कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। मैं हार गया राधा, मैं हार गया। भोला का दुख देखकर राधा अपने अंदर के चल रहे तूफान को अपने सीने में दफन कर उसको संभालती है। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। अगर भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो वो दूसरा रास्ता जरूर खोलते हैं। अगर सेठ ने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, हम कहीं और काम देखेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, लेकिन हम घर नहीं बैठेंगे। कुछ भी करके हम अपने कर्ज का निपटारा जरूर करेंगे। मेहनत मजदूरी करके क्या हम उन शहरी लोगों का कर्जा चुका पाएंगे जिन्होंने आज से कई महीनों पहले हमें मटके बनाने का ऑर्डर दिया था? मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकता राधा, जब सेठ ने हमारे साथ। भोला मिट्टी से मटकियां बना रहा था। तभी वहां शहर से कुछ लोग भोला के पास आते हैं और कहते हैं, भाई साहब, आप ही वो कुमार हैं क्या जो मिट्टियों से मजबूत मटकियां बनाते हैं? हाँ जी, मैं ही हूँ। मैं कुणाल, मैं शहर से यहाँ तुम्हारे लिए एक बड़ा सा ऑर्डर लेकर आया हूँ, ताकि तुम्हें भी कुछ फायदा हो सके और मुझे भी। लेकिन वो कैसे? और आपको मेरे बारे में किसने बताया?
एक जौहरी ही आखिर हीरे की परख कर सकता है भाई साहब। खैर इन बातों को छोड़िए और मुझे अगले हफ्ते 100 मटके बना कर दे देना। इसकी एडवांस पेमेंट मैं तुम्हें दे रहा हूँ और अगर काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें 100 मटकों का ऑर्डर और दे दूंगा। इस तरह कुणाल भोला को एडवांस पेमेंट देकर चला जाता है। तो वहीं भोला भी ये सोचकर खुश था कि अब वो सेठ का कर्ज चुका देगा। सेठ अपने घर में आराम कर रहा था और तभी उसके पास एक आदमी आता है। सेठ जी, आप यहाँ घर में आराम से बैठे उस भोला के पैसे चुकाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक वो है जो अपनी पत्नी के साथ मजे की जिंदगी जी रहा है। अबे क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये था कि वो अपनी मटकियाँ बाहर शहर में बेच रहा है और यहाँ वो आपके पास आके रोना गाना करता रहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। अपने आदमी की बात सुन सेठ बौखला कर भोला के घर निकल जाता है। जहां एक तरफ भोला मटके बना रहा था तो वहीं दूसरी तरफ उसके बने हुए मटके भी सूख रहे थे। लेकिन तभी वहां सेठ अपने कुछ आदमियों के साथ आकर उसके बने हुए मटकों को तोड़ना शुरू करता है। सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी रोजी रोटी पर लात क्यों मार रहे हैं आप? बड़ा आया रोजी रोटी वाला। अबे तेरी माँ को मरे हुए न जाने कितना समय हो गया और तू है आज तक कर्जा नहीं चुका पाया। जब तेरी माँ बीमार थी तो मेरे आगे बहुत गिड़गिड़ा रहा था कि सेठ जी पैसे दे दो, टाइम पर चुका दूंगा। अबे अब कहाँ गया तेरा टाइम? आप मुझे कुछ समय और दे दीजिए, ये ऑर्डर खत्म होते ही मैं आपके पैसे चुका दूंगा। पर सेठ जी। भोला सेठ को उसके आदमी को रोकने के लिए बार बार कहता है, पर सेठ अपने आदमियों को नहीं रोकता। कुछ ही देर में सेठ के आदमी आंगन में जितनी भी मटकियां थी सबको चकनाचूर करके सेठ के साथ चले जाते हैं। घर की ऐसी हालत देख राधा को ये समझते देर नहीं लगी कि ये किसका किया धरा है। राधा कुछ बोलती उससे पहले वहां कुणाल आता है और उसके घर की ऐसी स्थिति देख भोले पर भड़क जाता है। भाई साहब, मैंने तुम्हें मटकियाँ बनाकर तोड़ने के पैसे नहीं दिए थे, बल्कि उसे हमारे हाथ सही सलामत सौंपने के पैसे दिए थे। लगता है मैंने आपको काम देकर बहुत बड़ा नुकसान करवा लिया है अपना। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। आप मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं आपके काम को। चुप! कुणाल लोगों पर सिर्फ एक बार भरोसा करता है और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। तुझे 1 महीने का समय देता हूँ, मुझे मेरे पैसे लौटा देना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कुणाल गुस्से में वहां से चला जाता है, पर अब भोले के ऊपर न सिर्फ सेठ का कर्ज बल्कि कुणाल का भी कर्ज हो चुका था। अगर उस दिन सेठ ने हमारे साथ ऐसा ना किया होता तो शायद आज हम शांति से अपनी जिंदगी जी रहे होते। राधा, सेठ हमें कहीं पर भी काम नहीं लगने देगा और उसे समय पर पैसे भी चाहिए। मैं इस दुख, दर्द और तकलीफ से इतना हताश हो चुका हूँ राधा कि मेरा मन करता है कि मैं भी दूसरों की तरह चोरी करना शुरू कर दूं, ताकि हम अपना जीवन तो सुखी तरीके से बिता पाएं और सेठ का कर्जा भी चुका पाएं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं जी? चोरी करके हम कभी सुख नहीं भोग सकते। देखिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए और इन सब के बारे में छोड़कर गणेश जी के बारे में सोचिए। बहुत जल्द गणेश चतुर्थी आने वाली है। आप देखना, जब हम गणेश जी को अपने घर लेकर आएंगे ना, तब हमारे सभी दुखों का निवारण होगा। विघ्नहर्ता हमारे विघ्नों को हर लेंगे। इतनी पीड़ा में होने के बाद भी राधा आए दिन भोला को एक नई उम्मीद देती है। ये देख भोला दर्द भरी आंखों से मुस्कुराता है। नारायण नारायण, प्रभु गणेश की जय हो, प्रभु गणेश की जय हो।
हे प्रभु, हमें इस बात को देखकर बड़ी अचंभा हो रही है। वैसे तो आप पूरी दुनिया के विघ्न को हरते हो, लेकिन धरती लोक पर आपका ही भक्त भोला और उसकी पत्नी इतने दुखों में है, इतने संकट में है, और आप यहाँ विराजमान होकर सब कुछ शांति पूर्वक देख रहे हो। नारद जी, आपको क्या लगता है कि हम अपने भक्तों को संकट में रहने देंगे? जब कोई हमारी राह पर एक कदम बढ़ाता है तो हम उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ा देते हैं। प्रभु, आपकी लीला तो बस आप ही जाने। नारायण नारायण। राधा, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? वो 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 सेठ जी वो सेठ यहाँ आया था और वो धमकी देकर गया है कि अगर हमने उसके पैसे नहीं दिए तो वो हमारे घर को भी हथिया लेगा। क्या? राधा, यहाँ के लोग बहुत जालिम हो चुके हैं राधा। मेरी वजह से अब तुम्हें लोग ना जाने कैसी कैसी बातें सुना देते हैं, और पता नहीं लोग तुम्हें कैसी नजरों से देखने लगे हैं। इन जालिम लोगों के बीच मैं और अपनी और जिंदगी नहीं बिता सकता। मैं हार गया राधा, मैं हार गया। मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी। मुझे माफ कर दो राधा, मुझे माफ कर दो। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि बाहर वो सेठ मुझे कुछ काम नहीं करने देगा। अगर मैं बाहर जाऊंगा भी तो वो सेठ मुझे इतना मारेगा कि मैं मर ही जाऊंगा। और अगर तुम बाहर जाओगी तो गांव की औरतें तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हें जीने नहीं देगी। इससे अच्छा ये दुनिया हमें मारे, हम खुद ही मर जाते हैं राधा। कम से कम इन दुखों से मुक्ति तो मिलेगी। जब हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई है तो आप इस दुनिया से अकेले नहीं जा सकते। मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस तरह राधा और भोला एक साथ जंगल में एक नदी के पास जाते हैं। नारायण नारायण। प्रभु गणेश, ये क्या? आपके भक्त तो राह भटक गए और वो अपनी जान देना चाहते हैं। ये तो उचित नहीं है प्रभु, अब आपको अपनी लीला दिखानी होगी। जब कोई अपनी राह से भटक जाए तो उसे सही राह दिखाना हमारा कर्तव्य है, और अब मेरे भक्तों को सही राह दिखाने का समय निकट आ गया है। नारायण नारायण। राधा, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्यास से व्याकुल हो रहा है। पानी, पानी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पुत्र, तुमने मेरे प्राण बचाए। वैसे तुम इन घने जंगलों में क्या करने आए? क्या हुआ पुत्र? मेरे इस प्रश्न से तुम इतने शांत कैसे हो गए? ऋषि मुनि की बात सुनकर भोला उन्हें सब कुछ बता देता है, कि जिस पर ऋषि मुनि मुस्कुराकर जवाब देते हैं। तुम यहाँ अपने प्राण लेने आए हो? तुम्हें पता भी है इस संसार में खुद के प्राण लेना कायरता की निशानी है। जिंदगी में कष्ट हर किसी को है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जिंदगी से हार मान ले। तो मैं करूं क्या? मेरे सामने कोई रास्ता मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पुत्र,
अगर तुम्हें अपनी समस्याओं का हल करना है तो अपने घर में भगवान गणेश की स्थापना करो। निश्चय ही वो तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे, क्योंकि वो है विघ्नहर्ता। वो सबके दुखों को हरते हैं। लेकिन हमारे पास उन्हें लाने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही उन्हें भोग लगाने को फल। दीप जला पूजन करूं, विनत आरती थार, हर निकुंज संताप प्रभु, भव सागर के पार। पुत्री, भगवान न तो पैसे से आते हैं और न ही लालच से। वो तो बस इंसान के अंदर की भक्ति भावना को देखकर आते हैं, और जब वो आते हैं तो सब विघ्न हर ले जाते हैं। पुत्र, तुम खुद एक कुम्हार हो। तुम अपनी कला द्वारा भगवान गणेश को अपने पास बुलाओ। इतना कहकर ऋषि मुनि राधा और भोला को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। तो वही उन दोनों को एक राह नजर आती है। भोला ऋषि मुनि द्वारा दी गई मिट्टी निकालता है और मूर्ति बनाना शुरू करता है। जहां वो देखता है कि कमंडल से मिट्टी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये क्या, कमंडल की मिट्टी कम क्यों नहीं हो रही है? सुनिए जी, खाना तैयार हो गया है। राधा की बात सुनकर भोला कमंडल वाली बात से ध्यान हटाता है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन को भोग लगे संत करे सेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। अब आप देखना, जल्द ही हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कैसे हो बोला तुम? साहब, आप आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। देखो बोला, मैं यहाँ बैठने नहीं बल्कि तुमसे पैसे लेने आया हूँ। आज के दिन तुमने मुझे पैसे लौटाने थे और तुमने ही वादा किया था। लाओ मेरे पैसे। साहब, मुझे चंद दिन की मोहलत दे दो, मैं बहुत जल्दी आपके पैसे चुका दूंगा। ये मूर्ति किसने बनाई? जी, वो मैंने बनाई है। बोला, एक काम करो, तुम मुझे ये मूर्ति दे दो और मुझे पैसे मत दो। मैं कुछ समझा नहीं। बोला, जब मैं तुम्हारे पास आया था तब भी मैंने तुम्हारी कलाकारी देखी थी और अब भी मैं तुम्हारी कलाकारी देख रहा हूँ। तुम्हारी कलाकारी में वाकई कुछ बात है। तुमने बिना रंग के ये मूर्ति इतनी अच्छी बनाई है कि कोई अगर इस मूर्ति को देखेगा तो उसी नज़र में इस मूर्ति से प्यार हो जाएगा उसे, और वो इसे ज़रूर खरीदेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें और पैसे देता हूँ, पर तुम मेरे लिए ऐसे बिना रंगों वाली मूर्ति बना सकते हो क्या? क्या सच में? अरे शहरी बाबू, आपने गलत इंसान के ऊपर भरोसा किया है। अरे इसने तो मेरे पैसे आज तक नहीं चुकाए। कह देता हूँ, पैसे देने से पहले 2000 बार सोच लेना, मुश्किल ही वापस मिलेंगे पैसे। भाई साहब, अब मुझे मेरा काम आगे बढ़ाना है और काम आगे बढ़ाने के लिए विश्वास भी तो करना होगा। इतना कहकर कुणाल एक बार फिर भोला पर विश्वास कर उसको पैसे देकर चला जाता है। वहीं सेठ का मुंह बन जाता है। अरे अब तो तेरे पास पैसे आ गए,
अब तो लौटा दे भाई। सेठ जी, मैं इन पैसों को नहीं दे सकता। एक बार मुझे काम करने दीजिए सेठ जी, फिर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, तू इस तरह नहीं मानेगा। अबे रुक, तू अभी सबक सिखाता हूँ तुझको नालायक। रुक जाइए सेठ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। भोला सेठ को रोकता है, पर सेठ उसको धक्का देकर जैसे ही मूर्तियों को तोड़ने जाता है, अरे 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 ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे। भला 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 कोई बचा लो भाई। कहते हैं ना, हर बुरे कर्मों का अंत होता है। तेरे भी बुरे कर्मों का अंत हो रहा है सेठ। आज तक तूने न जाने हम जैसे कितने गरीब पर लाठी बरसाई, और आज भी तू शायद यही कर रहा था। लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी संकट में नहीं देख सकते, इसलिए आज तुझे भगवान की लाठी पड़ रही है। अरे अरे अरे, अब मुझे माफ कर दो। अरे मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। सेठ के इतना कहते ही वो लाठी रुक जाती है और सेठ भी वहां से भाग जाता है। समय गुजरता है और धीरे धीरे अब भोला की परिस्थिति ठीक होने लगती है। देखते ही देखते गणेश विसर्जन का समय भी आ जाता है। अब भोला भी अपने गणेश जी को अपने हाथों में लिए अपनी पत्नी के साथ उन्हें विसर्जित करने जाता है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। राधा, तुमने देखा? हाँ, मैंने भी देखा। गणेश जी स्वयं हमारे साथ हमारे घर में विराजमान थे, और उन्होंने ही हमारे विघ्नों को हरा है जी। भोला और राधा को ये समझते देरी नहीं लगी कि इन 11 दिनों में जो कुछ अच्छा हुआ वो करने वाला कोई और नहीं बल्कि भगवान गणेश हैं। समय बीतता है और देखते ही देखते भोला सेठ का कर्ज निपटा देता है, और इस तरह अब दोनों पति पत्नी हर दिन भगवान गणेश की पूजा करते हैं। प्रभु की लीला अपरंपार।